करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सड़क व्यवहार। छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में फैसला, 15 साल से चल रहे उद्योगों की जमीन अब होगी फ्री होल्ड, निजी स्कूलों की फीस के लिए बनेगा आयोग। 25 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र में पेश किया जाएगा प्रथम अनुपूरक, मंत्री नवीन चौबे ने दी जानकारी। स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ देश का सबसे साफ राज्य, 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर टॉप पर। सूरजपुर में मनरेगा में भ्रष्टाचार के खुली पोल, बगैर डबरी निर्माण कराए निकाले 2.5 लाख, सरकारी योजनाओं को जमकर लगाया जा रहा बनेगा। कोरोना मरीज मिलने का नया रिकॉर्ड, अब तक के सर्वाधिक 1052 नए मरीज मिले, राजधानी में भी रिकॉर्ड 341 संक्रमितों की पुष्टि। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद बिगड़े हालात, इंद्रावती नदी के पुराने पुल के ऊपर से बहने लगा पानी, तो आवाजाही बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ में लगातार औद्योगिक भूमि पर लीज पर लगातार 15 साल से जमे उद्योगों की जमीन फ्री होल्ड की जाएगी। वहीं प्रदेश की अनुपयोगी जमीनों को विकसित करने का जिम्मा 4 अलग अलग विभागों को दिया जाएगा। गुरुवार को हुई विशेष कैबिनेट की बैठक में 33 अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में हुई फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि 25 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसमें प्रथम अनुपूरक पेश किया जाएगा, जिसमें जल जीवन मिशन मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कोरोना से निपटते अंग्रेजी स्कूलों के लिए संचालन, किसान न्याय योजना के लिए राशि का प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियम 2015 लागू है। इसमें उद्योग लीज पर जमीन लेकर उत्पादन करते हैं और सरकार 2019 का नया नियम लागू करने जा रही है। इसमें यदि 15 साल पुराने उद्योग को फ्री होल्ड किया जाएगा, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि वह लगातार 15 साल से उत्पादन कर रहा हो और शासन के पास कोई देय राशि ना हो, जमीन का कोई विवाद ना हो। उन्होंने ये भी बताया कि फ्री होल्ड के बाद उद्योगपति उसका लैंड यूज चेंज नहीं कर पाएगा। रोपाई हो रही है, उसको अगर पूर्व कृषि मंत्री धान खरीदी शुरू हो रही है ऐसा कह रहे हैं, तो मैं ये बात उनके विवेक पे छोड़ता हूँ। ये पहला बिंदु। और दूसरा, मैंने कहा ना, छत्तीसगढ़ का अभी जीएसटी आपके सामने कहा, हमको हमारा हिस्सा ही केंद्र सरकार नहीं दे रही। ये तो जीएसटी एक बिंदु है। हमारा टैक्स कलेक्शन अतिरिक्त होता है, उसका भी हमको नहीं मिल रहा है। हमारा माइनिंग सेस होता है, उसका भी हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है। हमारा रोजगार गारंटी का पूरा हिस्सा हमको नहीं दे रहा है। हमको अपने संसाधनों से ये लड़ाई लड़ना है, लेकिन किसी को चिंता करने का काम नहीं। इस साल भी हमारे किसानों के खाते में पूरा पैसा जाएगा और जिस तारीख से हम धान खरीदी शुरू करेंगे उस दिन से भी हम किसानों के खाते में पूरा पैसा देंगे। किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय बृजमोहन जी को ये लगता है कि उनकी सरकार 200 रुपया 270 की घोषणा करके नहीं दे पाई, उनकी सरकार 300 रुपया बोनस का घोषणा करके नहीं दे पाई, उनकी सरकार ने 2100 रुपया कीमत घोषित करके भी 5 साल नहीं दे पाई। तो ये उनका हस्त्र वो जानते हैं। हम अपने किसानों को अपना वायदा पूरा करेंगे, हम अपने किसानों को पूरा पैसा देंगे। महत्वपूर्ण निर्णय है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि प्रबंधन जो नियम 2015 है, जिसमें इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल एरियाज में लीज होल्ड पे ज़मीन दिया जाता है, उसके लिए अगर इंडस्ट्री 15 साल से इस्टेब्लिश है तो उसको फ्री होल्ड करने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियम 2019 लागू करेंगे। अगर वो उसके द्वारा 10 वर्ष तक लगातार उत्पादन किया जा रहा होगा, उसके पास उसके ऊपर सरकार का कोई देय राशि नहीं होगा, डिस्प्यूट या विवाद की स्थिति में जमीन ना हो, और इस फ्री होल्ड करने के बावजूद भी प्रयोजन लैंड यूज उसको चेंज करने का अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन उसको फ्री होल्ड करने के संदर्भ में आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया। एक अन्य विधेयक, संशोधन विधेयक, बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण शहीद महेंद्र कर्मा के नामकरण करने को भी आज मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी।
बाकी दूसरे संशोधन के माध्यम से उस विश्वविद्यालय में पुराने विश्वविद्यालय के ही अध्यादेश, नियम, परिनियम, आदेश लागू किए जाएंगे, इस बात की भी स्वीकृति दी गई। 2020 के शहरी सफाई सर्वे में छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित हुआ। दरअसल 100 से अधिक शहरों वाले राज्य में सबसे साफ राज्य का खिताब छत्तीसगढ़ को मिला है। वहीं 10 लाख की आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार चौथी बार देश का सबसे साफ शहर बन गया। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को 21वीं पोजीशन मिली है। पिछली बार रायपुर को 41वां स्थान मिला था। ये ऐलान केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने गुरुवार को स्वच्छता सर्वेक्षण नतीजे जारी करते हुए किया। इतना ही नहीं, प्रदेश के छोटे कस्बों और शहरों ने एक बार फिर रिकॉर्ड बनाया। छत्तीसगढ़ को एक साथ 14 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। इसमें गोबर खरीदने के मॉडल को वेस्ट टू वेल्थ मॉडल के तौर पर सराहना भी मिली है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने वर्चुअल ऑनलाइन पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री आवास से केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से अवार्ड सीएम भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने लिया। सरायपाली में 42 किलोमीटर लंबी सड़क जो कि बस्सा विधानसभा और सरासपाली विधानसभा को जोड़ने का कार्य करेगी। ये सड़क भगत देवरी से सरजी घड़फुलझर तोशगांव तोरसिंगा मार्ग का उन्नयन चौड़ीकरण होगा। सड़क निर्माण के लिए 109 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। हस्ते पुष्पाख्यतं गृहीत्वा श्री गणेश्वरादिदेवताभ्यो ध्यानं कुर्यात्। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 76वीं वर्षगांठ पर सिहावा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और जिले के कांग्रेसियों ने देश के प्रति उनके योगदान को याद किया, जहां उन्होंने राजीव गांधी उद्यान में स्थित आदमकद स्मारक का सद्भावना दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में धूमधाम से बनाया। कार्यक्रम के दौरान दुगली की सरपंच रामकुमार मंडावी को विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव ने कांग्रेस पार्टी की गमछा पहनाकर कांग्रेस ज्वाइन करवाई। दुगली सरपंच को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने में विधायक प्रतिनिधि रुद्र प्रताप नाग का भी विशेष योगदान रहा। रूप से साकार करने जा रही है और न्याय योजना के रूप में उसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आदिवासियों के विकास के लिए उन्होंने दुगली में बात सोची है तो पिछले साल हम लोगों ने दुगली के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। ये 15 साल से जो मूर्ति स्टैचू स्थापित होना था वो भी रुका पड़ा था, उस कार्य को हमने अंजाम दिया। और आदिवासियों पढ़ने वाले बच्चों का छात्रावास की स्थिति बहुत ख़राब थी और दयनीय थी, तो उनको पूर्ण रूप से विकास करने के लिए उनके जो छात्रावास है उनका भी पूरा विकास किया गया, मरम्मत किया गया। जांजगीर चांपा में ग्रामीणों के विरोध और विपक्ष के आरोप के बाद भी आखिरकार कुलीपोटा में राजीव भवन का शिलान्यास किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस भवन बनाने के लिए नेशनल हाईवे में जांजगीर और चांपा के बीच कुलीपोटा पंचायत की 1.5 एकड़ भूमि में राजीव भवन के लिए शिलान्यास किया गया। शिलान्यास के पहले चुनावाध्यक्ष द्वारा धन की वृद्धि और शत्रुनाशक और विपक्ष पर विजय हासिल करने जैसे 14 प्रकार की दिव्य शक्तियों को जागृत कराने के लिए हवन भी कराया गया। वहीं कांग्रेसी राजीव भवन बनने के उत्साह में कोरोना वायरस को भूल गए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धारा 144 का भी उल्लंघन करते रहे। बता दें कि जिला स्थापना के बाद अब कांग्रेसियों को जिला में राजीव भवन बनाने का भी मौका मिला है। किसी भी समाज के सेवा सुधार करने के लिए कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़ती है और कार्यकर्ता की मनोबल को बढ़ाने के लिए उसे एक भवन की आवश्यकता पड़ती है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के द्वारा आज एक ही समय में 22 जिला पर कांग्रेस भवन कार्यक्रम करवाना था, भूमि पूजन शिलान्यास, उसका पूजन किया गया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में संत का ही हाथ था, महात्मा गांधी जी का,
जो सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा प्रार्थना किया करते थे, प्रार्थना सभा करते थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस का हर एक विंग याद कर रहा है। युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा अपने ही ढंग से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाई गई। सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में पौधे रोपने के साथ ही सामूहिक रूप से भी गार्डन, कांग्रेस भवन आदि जगहों पर पौधे का रोपण किया। युवा कांग्रेस कमेटी ने इस दौरान कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा जिस भारत का सपना देखा गया था, उस भारत के निर्माण को लेकर हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही एक कार्यकर्ता भी उनके सपनों के अनुरूप कार्य करने में लगा हुआ है। आज हम युवा कांग्रेस के पदाधिकारी राजीव गांधी की जयंती मना रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम प्रत्येक गांव में 50 पेड़ लगा रहे हैं, जिसमें हम देवोग ब्लॉक के देवोग में ही लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मजदूर तबके के लोग होने के कारण सरकार ने ग्रामीणों को रोजगार देने के उद्देश्य से रोजगार गारंटी योजना बनाई है, ताकि मजदूरी करके लोग अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन कुछ लोग चंद पैसों के लालच में आकर शासन की योजनाओं को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों में अधिकांश मनमानी और फर्जी हाजिरी भरकर रुपया आहरण करने का एवं गोलमाल करने का मामला सामने आया, जिसमें ग्रामीणों के बार बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई करने के बजाय अधिकारियों द्वारा जांच के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बंजो और सारदापारा के केवल 8 अर्जुन के नाम डबरी स्वीकृति की गई थी, लेकिन बगैर डबरी निर्माण कराए ही 2,45,000 रुपए का आहरण कर लिया गया। सारदापारा में डबरी निर्माण हुआ है, पूरी तरह से पूरा फर्जी डबरी है। केवल राम आत्मज अर्जुन का डबरी कहीं नहीं खुदाया है। 2,45,670 रुपये का आहरण हो चुका है। अभी तक डबरी कहीं नहीं दिखाया गया। इसी संबंध में आवेदन दिया हूँ और फर्जी हाजिरी भरकर, और कुछ व्यक्तियों का ऐसे है जो 18 वर्ष से कम आयु लड़कों का पंजीयन कराकर हाजिरी भरकर उन लोगों से पैसा आय व्यय हो रहा है। 16-17 में जो मेरा कूप निर्माण हुआ है रोजगार गारंटी के तहत, वो 2 कोसा भी नहीं हुआ है, 14 फीट भी नहीं हुआ है, और मेरा 1,68,935 रुपया का आहरण हो चुका है। धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक के ग्राम पंचायत बड़ेनी में रियायती की मांग को लेकर 8 गांव के ट्रैक्टर मालिकों के द्वारा ट्रैक्टरों को खड़ा करके कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया गया, जिसमें ट्रैक्टर संघ के अध्यक्ष रवि साहू के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय में रियायती की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें कोरोना महामारी के चलते वैसे ही रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे में हालातों में एक ट्रैक्टर वाले के साथ ड्राइवर वसूल करके 6 परिवारों का भरण पोषण हो रहा था, जो कि पंचायतों में रियायती न होने के कारण ट्रैक्टर खड़े हो गए हैं और मजदूर ड्राइवर मालिक बेरोजगार हो गए हैं, जिसमें से 8 गांव के कम से कम 100 से अधिक ट्रैक्टर को ग्राम पंचायत बुड़ेनी में 5 दिनों के लिए खड़ा कर दिया गया है। एवं ट्रैक्टर संघ के अध्यक्ष सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायतों में रियायती की मांग की गई है, जिसमें ग्राम पंचायत बुड़ेनी, चंद्रसूर, चंदना, परसच्ची, भंडारी, न्यागांव, करेली, बड़ी पेराडी, मोहरेगा ग्राम शामिल हैं। कलेक्टर महोदय से हमारा ये निवेदन है कि अभी 2-3 महीना हो गया है, गाड़ी छूट मुट चला रहे थे किसानी काम हो के बाद, तो वो माइनिंग विभाग से ना गाड़ी बहुत पकड़ रहा है और फाइन भी अलग से चार्ज बढ़ा दिया है, गाड़ी अलग नहीं छोड़ रहा है 1.5-2 महीना तक। और इसी परेशानी के कारण हम लोग ट्रैक्टर यूनियन का गठन किया और जिला कोरबा के बाकी मोगरा में गुमास्ता नियम के अंतर्गत सभी छोटी बड़ी दुकानें प्रशासन के नियमानुसार बंद करने का आदेश सभी को दिया गया, मगर पिछले सुबह से बार बार प्रशासन को सूचना दी जा रही थी। बड़े बड़े दुकानदार अपनी दुकान को गुरुवार के दिन बंद नहीं करते। इसी के विपरीत छोटी दुकानों को जबरदस्ती श्रम विभाग एवं निगम के द्वारा बंद कराई जाती है। अगर नहीं करे तो उन पर चालान किया जाता है। और आज शायद प्रशासन की नींद खुली और एक रसूखदार दुकानों पर छापे की कार्रवाई की गई। उस दुकान के मालिक और उनके परिजनों ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ वाद विवाद की स्थिति पैदा की और साफ चालान देने से इनकार कर दिया। अधिकारी उनको समझाइश दे रहे थे,
मगर वह द्वेष में उनको भी नियमों के उल्लंघन करने का और घूस देने का इल्जाम उन पर मढ़ रहे थे। अधिकारी जैसे ही उन पर चालान करने की कोशिश की, उनकी दुकान के बाहर खदेड़ दिया गया। साथ ही अपनी दुकान का शटर बंद कर बाहर से आकर कई प्रकार के इल्जाम लगाते हुए पाए गए। इससे यही पता चलता है कि रसूखदार नियमों को अपनी जेब में रखते हैं और अधिकारी उनके इशारों पर कार्य करते हैं। अरे सर, ये लोग क्या है, परेशान कर रखे हैं। गुरुवार साप्ताहिक बंद होने इनको मालूम है, मुनादी हुई, सब हुई, और ये क्या है, बाहर शटर बंद करके अंदर में अपनी दुकानें संचालित करते हैं। इसको देख के दूसरा आदमी खोल के बैठता है न। ये सारे पूरे जो है स्थिति को बिगाड़ने में ये लोग आमादा रहते हैं, पूरे मिलकर झगड़ा करने में अग्रवाल लोग। छत्तीसगढ़ जिला राजनांद गांव में कांग्रेस भवन का शिलान्यास कार्यक्रम विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान भूमि पूजन कार्यक्रम में इंटरनेट के माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य नेतागण शामिल हुए। शहर के जयस्तंभ चौक स्थित कांग्रेस भवन का जीर्णोद्धार करते हुए नवीन कांग्रेस भवन का निर्माण किया जाना था, जिसके लिए भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस भवन का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में आधुनिक तकनीक के जरिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, राजनांद गांव के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर सहित अन्य नेतागण ऑनलाइन शामिल हुए। हम सबके लिए खुशी का दिन है, ऐतिहासिक पूजन कर्म अहम हम सब प्रधानमंत्री कोरबा में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वेड़ा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के दिशा निर्देशन पर अवैध कच्ची महुआ शराब रेट पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में निरीक्षक लखनलाल पटेल, थाना प्रभारी उर्गा एवं थाना स्टाफ उर्गा की अहम भूमिका रही। बता दें कि कोरबा के उर्गा पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जिसके तहत 2 प्रकरणों में 3 आरोपियों से 25 लीटर हाथोपच्ची निर्मित कच्ची महुआ शराब जब्त कर ली गई। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से अवैध शराब विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। टीम गठित किया। टीम गठित करके 2 टीम गठित की और दोनों को अलग अलग दिशाओं में भेजा, जिसमें एक रोगदा से अर्जुन पिता तिहारू राम, होरीलाल पिता दूजराम 2 व्यक्ति मिले, जिनके कब्जे से 15 लीटर देसी महुआ शराब जब्त किया गया एवं इनके विरुद्ध 34(2) की कार्रवाई की गई। इसी तरह कनवेरी के पास हमारी जो दूसरी टीम थी उसने भी रेड मारी और अभिषेक पिता आनंद राम से 10 लीटर देसी महुआ शराब जब्त किया गया। कोरबा के दरी थाना अंतर्गत ग्राम लाठा पर अंग्रेजी शराब की दुकान के कुछ ही दूरी पर एक युवक का शव मिला। हालांकि युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं मृतक के शरीर को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो 5 से 6 दिन पहले उस युवक की मौत हुई हो। एनटीपीसी जाने का जो रास्ता है, अगार खान रोड जिसको बोलते हैं, वहाँ पर एक राहगीर को जो है सुबह सूचना मिला था 9-10 बजे कि यहाँ पर एक मतलब स्मेल जैसा आ रहा था, तो उन्होंने जाके देखा। ठीक है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो है मुंह के बल पानी में लेटा हुआ था, जो देखने से काफ़ी पुराना लग रहा था, मतलब क्योंकि जिस तरह से उसमें कीड़े वगैरह लग गए थे। तो तत्काल थाना प्रभारी को सूचना मिला और थाना प्रभारी और मैं जो है पूरे दल बल के साथ और एफएसएल के वैज्ञानिक यहाँ पर पहुँचे हैं और बॉडी को निकाल दिया गया है, पीएम के लिए भेजा जा रहा है। कोरिया के छोटी बाजार स्थित एससीसीएल द्वारा महात्मा गांधी स्टेडियम और सामुदायिक भवन या शराबियों का अड्डा बन गया है, जहाँ जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हुई दिखाई देती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एससीसीएल द्वारा बनाए गए सामुदायिक भवन में दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं। देखकर आपको भी अजीब लगेगा कि किसी सामुदायिक भवन में एक तरफ मां दुर्गा की प्रतिमा तथा दूसरी तरफ मुहर्रम का त्यौहार भी मनाया जाता है और इस तरह के यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। सामुदायिक भवन में प्रतिदिन सभी बैडमिंटन खेलने आते हैं, पर भी एससीसीएल इस बात की कोई सुध नहीं ले रहा है, न ही कोई कड़ी कार्रवाई कर रहा है।
पखांजूर में आज से शुरू हुआ रोजगार पंजीयन अंतागढ़ विधायक अनूप नाग छात्रों को पंजीयन प्रमाण पत्र बांटकर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया। इसके पूर्व रोजगार पंजीयन का कार्य प्रत्येक माह में केवल 24 तारीख को किया जाता था। पंजीयन के लिए परलकोट क्षेत्र के हजारों छात्रों बेरोजगार युवाओं को 120 किलोमीटर का सफर तय कर कांकेर जिला मुख्यालय जाना पड़ता था। कई वर्षों से पखांजूर में रोजगार पंजीयन कार्यालय की मांग की जाती रही। विगत 2 वर्षों से क्षेत्र के स्टूडेंट पावर ऑफ यूनिटी छात्र संगठन द्वारा लगातार इस दिशा में संघर्ष किया जा रहा था। इसके बाद क्षेत्र में विधायक अनूप नाग, राजस्व विभागीय अधिकारी निशा नेताम एवं तहसीलदार शेखर मिश्रा द्वारा इस दिशा में सकारात्मक पहल की गई। गणेश चतुर्थी के त्योहार का उल्लास कई दिनों पहले ही देखने को मिल जाता है। देश के हर कोने में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल गणेश चतुर्थी पर कोरोना का संकट गहराया हुआ है। खासकर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो मूर्तिकार जो कि गणेश प्रतिमाओं को बनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। इन मूर्तिकारों पर तैयार की गई एक खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं क्या कुछ गुजर रहा है इनके ऊपर। गणपति के आराधना में उनके हर भक्त की जुबान से गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मौर्य का जयकारा सुनने को मिलता है। लोगों में जोश भरने के लिए गणपति की बड़ी छोटी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, जिन्हें लोग अपने घरों में स्थापित करके कई दिनों तक उनकी पूजा करते हैं। विसर्जन के दिन बड़े ही उत्साह के साथ इन प्रतिमाओं का विसर्जन पास की नदी तालाबों में कर दिया जाता है। लेकिन लाखों प्रतिमाओं को बनाने वाले आज बेरोजगारी के संकट से जूझ रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण कोरोना है। क्योंकि कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने इस बार गली मोहल्लों में प्रतिमाओं की स्थापना पर रोक लगा दी है। मूर्तिकार साल भर सिर्फ गणेश चतुर्थी और नवरात्रि का इंतजार करते हैं, लेकिन आजकल इनके चेहरे पर मायूसी है। 22 अगस्त से गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू होना है। मूर्तिकार करीब 3 महीने पहले से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं। मूर्तियां तो बन रही हैं, लेकिन इन्हें बनाने वालों को इस बात का डर सता रहा है कि इन्हें खरीदने कौन आएगा। मूर्तिकारों का कहना है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि नवरात्रि के लिए माता की मूर्तियां भी बना पाएंगे या नहीं। ऐसे में अब उनके सामने संकट खड़ा हो गया है कि जो सामान उधार में लाए थे उसका पैसा चुकाने लायक रुपए भी इस साल जमा कर पाएंगे या नहीं। कोरोना की मार मूर्तिकारों पर पड़ रही है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश तो नवरात्रि में माता की प्रतिमाओं को पंडालों में स्थापित किया जाता था। कोरोना के चलते इस बार गली मोहल्ले सहित अन्य स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं को विराजमान नहीं किया जाएगा, बल्कि लोगों को घरों में ही मिट्टी के गणेश की प्रतिमा विराजमान करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाने वाले मूर्तिकारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। स्पेशल डेस्क, ए न्यूज़ इंडिया। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।